दोस्तों रिसेंटली मैंने ओल्ड नाम की एक बढ़िया हॉरर फिल्म देखी है जो एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे एक हॉरर फिल्म के अंदर बिना भूत के आपको अच्छा खासा डराया जा सकता है। अगर मैं आपको एक ही लाइन में सच बताऊं तो आज तक मैंने जितनी भी हॉरर फिल्म देखी है किसी भी मूवी के अंदर मैंने ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं देखा। सो विदाउट वेस्ट एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द ओल्ड। तो कहानी की शुरुआत होती है तो हम 4 लोगों के एक परिवार से मिलते हैं जिसमें से पति का नाम होता है गाय, उसकी बीवी का नाम होता है प्रिस्का, उसकी बेटी का नाम होता है मैडॉक्स एंड देन उनके सबसे छोटे बेटे का नाम होता है ट्रेंट। अभी के टाइम पर ये फैमिली वेकेशन मनाने के लिए एक रिजॉर्ट में जा रहे थे जहाँ पहुंचने के बाद वहाँ का मैनेजर इनका वेलकम करता है एंड देन बच्चे इधर उधर जाकर खेलने लग गए थे जो कि बच्चों का यूजुअली काम है। लेकिन कहानी में बहुत ही ज्यादा आगे बढ़ने से पहले ही मैं आपको बता दूं कि गाय और प्रिस्का बहुत ही जल्दी डिवोर्स लेने वाले हैं और यही रीजन था कि वो दोनों बच्चों को यहाँ लेकर आए थे ताकि डिवोर्स वाला झटका देने से पहले बच्चों को थोड़ा खुश कर दे। वहीं बच्चों को देखा जाए तो अभी के टाइम पर ट्रेंट इक्लिप्स नाम के एक बच्चे के साथ बीच साइड में खेल रहा था जहाँ पर इन दोनों के बीच में थोड़ी सी दोस्ती हो गई थी जिसे आप लोग याद रखना क्योंकि ये आगे बहुत ही जरूरी काम आने वाला है। वैसे मैं आपको अभी बता दूं कि प्रिस्का के पेट में एक छोटा सा पथरी है जो कि अभी तो प्रॉब्लम नहीं करता है लेकिन एज अ फ्यूचर प्रॉब्लम करने वाली है तो उसे भी आपको याद रखना होगा। और हाँ, इसी बीच में इक्लिप्स नाम के बच्चे ने ट्रेंट को एक नोट दिया था जिसके अंदर कुछ अजीब सा सिंबल्स या फिर कुछ लिखा हुआ था जिसे डी कोड करके ही पढ़ा जा सकता है एंड देन अगेन आई एम टेल यू कि आपको इसे भी याद रखना होगा। खैर तो अब तक यहाँ पे सब कुछ नॉर्मल चल रहा था लेकिन अगले दिन होटल का मैनेजर कापा फैमिली को बताता है कि होटल से थोड़ी ही दूरी पर हमारा एक प्राइवेट बीच है जो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है तो आई थिंक आपके पूरे परिवार को वहां जाना चाहिए, वो भी एकदम फ्री में। वेल कापा फैमिली बीच पर जाने के लिए तैयार हो गई थी मगर इसी बीच में हम एक नई फैमिली से मिलते हैं जिसके अंदर अगेन 4 लोग थे। हस्बैंड का नाम था चार्ल्स, उसकी बीवी का नाम था क्रिस्टल, उसकी छोटी बेटी का नाम था कारा एंड देन चार्ल्स की मॉम का नाम था एग्नेस। वैसे मैं आपको इस फैमिली के बारे में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये फैमिली भी कापा फैमिली के साथ प्राइवेट बीच पे जाने वाली है। वैसे आपका ये भी जानना काफी जरूरी है कि चार्ल्स एक सर्जन है लेकिन चार्ल्स की बीवी क्रिस्टल की बॉडी में कैल्शियम की बहुत ही ज्यादा कमी है तो उसको टाइम टू टाइम टैबलेट्स इनऑल लेना पड़ता है। तो जी हाँ, ये 8 लोग प्राइवेट बीच पर जा रहे थे लेकिन इनके अलावा 2 कपल और भी आने वाले थे जिसके बारे में हम आगे ही जानेंगे। जिसके अगले ही पल हम इन दोनों फैमिली को होटल वैन में देखते हैं जहाँ पे ड्राइवर इन्हें छोड़ने के लिए जा रहा था लेकिन यहाँ पर कुछ बातें अजीब थी। लाइक होटल वालों ने इनके साथ में बहुत सारा खाना दिया था, मानो ऐसा लग रहा था कि ये परिवार वहाँ पे 1-2 घंटे के लिए नहीं बल्कि 1-2 साल के लिए वहाँ पर जा रहे हो। इससे भी अजीब बात ये था कि ड्राइवर ने इन सभी को थोड़ी दूरी पर उतार दिया था और कहा था कि इससे आगे आपको खुद ही चल के जाना होगा एंड ड्राइवर इनके साथ बीच पे नहीं जाता है। लेकिन जाने से पहले ड्राइवर ने इतना कहा था कि मैं आपको ठीक 5:30 बजे पिक करने आ जाऊंगा लेकिन अगर आपको अर्जेंट हो तो मुझे उससे पहले भी बुला सकते हो। खैर तो दोनों फैमिली बीच पर जाती है जहाँ पर बीच वाकई में काफी ज्यादा खूबसूरत था जिसे देखकर दोनों फैमिली काफी खुश हो रहे थे। लेकिन एज अ व्यूअर हम तो जानते हैं कि जो चीज जितनी ज्यादा खूबसूरत होती है एट द सेम टाइम वो उतनी ही ज्यादा खतरनाक भी होती है। वैसे इस बीच के ऊपर ऑलरेडी एक आदमी बैठा हुआ था जिसे देखते ही मैडॉक्स पहचान लेती है क्योंकि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि एक फेमस रैपर है जिसका नाम है मिड साइज सेडान जिसे हम मिड कह के बुलाएंगे। खैर तो सभी बच्चे यहाँ पर खेल रहे थे जहाँ पर बच्चों ने नोटिस किया था कि लिटरली पानी के अंदर एक मछली भी नहीं थी मगर इसी बीच में ट्रेंट को पानी के अंदर एक डेड बॉडी मिलती है जो कि फीमेल थी। सब लोगों ने मिलकर बॉडी को पानी से बाहर निकाल लिया था तो हम जान पाते हैं कि ये लड़की रैपर बंदा मिड के साथ यहाँ पर आई थी, मे बी उसकी गर्लफ्रेंड हो। इसी बीच में मिड के नाक से खून निकलने लग गया था जिसे देखकर चार्ल्स के मन में एक डाउट आता है कि पक्का मिड ने ही इस लड़की को खत्म किया होगा और जब इन दोनों के बीच में हाथापाई हुई होगी तो मिड के नाक में चोट लगने की वजह से ही खून निकल रहा है। रैपर बंदा मिड यहाँ पे खुद की सफाई देने की ट्राई करता है कि हाँ, ये लड़की मेरे साथ आई जरूर थी लेकिन ये लड़की मेरे सामने पानी में स्विम करने गई तो थी लेकिन वापस नहीं आई, फिर तुम सबके साथ इसकी डेड बॉडी मुझे भी मिली। वो तो ये भी कहता है कि पिछले कुछ घंटों से मेरे नाक से पता नहीं खून कैसे निकल रहा था पर मुझे भी नहीं पता कि खून क्यों निकल रहा है। इसी बीच में यहाँ पर एक और नए कपल आए थे जिसमें से पति का नाम होता है जरीन, उसकी बीवी का नाम होता है पेट्रिसिया और इन दोनों कपल को भी होटल स्टाफ ने यहाँ पे ड्रॉप किया था। बाकी के सब लोग जरीन से क्वेश्चन करते हैं कि अगर तुम्हें होटल स्टाफ ने यहाँ पे ड्रॉप किया है तो जल्दी से उनसे कांटेक्ट करके उन सबको डेड बॉडी के बारे में बताओ। लेकिन जरीन इन
इन सबको एक अजीब बात बताता है जो हमने पहले भी देख रखा है कि कैसे होटल स्टाफ इन्हें ड्रॉप करने के बाद बहुत जल्दी यहाँ से निकल गया। होटल स्टाफ की हरकतों देखने के बाद हम यहाँ पर जान पाते हैं कि पक्का बीच के ऊपर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए तो कोई भी होटल का स्टाफ यहाँ पे आना नहीं चाहता। अब क्योंकि फोन काम नहीं कर रहा था, सिग्नल लॉस था, तो ऐसे में सबका प्लान यही था कि जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते से वापस जाके पुलिस कंप्लेन करते हैं डेड बॉडी के बारे में। मगर जैसे जरीन केव के अंदर जाता है ताकि वो बीच से बाहर निकल सके, मगर वो इसी बीच में बेहोश हो गया था और जब उसकी आंखें खुलती है तब वो खुद को अगेन बीच पे पाता है। जरीन की बातों से हम जान पाते हैं कि जब जरीन बीच से बाहर निकलने की ट्राई कर रहा था तो जरीन के सिर में अचानक से इतना ज्यादा पेन हुआ कि जरीन पेन को कंट्रोल नहीं कर पाया एंड वो वहीं पर बेहोश हो गया। इसी बीच में चार्ल्स की ओल्ड मॉम एग्नेस अपने बेटे को कंप्लेन करती है कि अचानक से मेरी बॉडी में मुझे बहुत ही ज्यादा कमजोरी फील हो रही है, लेकिन वो फिर भी अपने बेटे चार्ल्स को बाकियों की मदद करने को बोलती है ताकि बीच से बाहर निकल सके। चार्ल्स बाकियों की मदद करना तो चाहता था, मगर इसी बीच में चार्ल्स की मॉम की धड़कनें अचानक से रुक जाती है और वो ऑन द स्पॉट खत्म हो गई। यहाँ पर किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि चार्ल्स की मॉम अभी थोड़ी ठीक लग रही थी, लेकिन वो अचानक से खत्म कैसे हो गई। मगर इससे भी अजीब बात ये था कि प्रिस्का और गाय अपने दोनों बच्चों को ढूंढ रहे थे जो कि शायद इधर उधर खेलने के लिए चले गए होंगे, लेकिन जब प्रिस्का को उसके दोनों बच्चे मिलते हैं तो वो दोनों सरप्राइजिंगली काफी बड़े हो गए थे। एग्जाम्पल के लिए आप समझो कि जब ये दोनों बच्चे यहाँ पर आए थे तो दिखने में 7 से 8 साल के बच्चे लग रहे थे, लेकिन सिर्फ 2 घंटा बीतने के बाद ये दोनों दिखने में 15 to 16 इयर्स के लग रहे थे। वहीं दूसरी तरफ चार्ल्स केव से बाहर निकलने की ट्राई करता है, लेकिन वो भी बेहोश हो गया था। जब उसकी आंखें खुलती है तब वो खुद को बीच पर पाता है, लेकिन इस बार चार्ल्स के साथ कुछ तो बदल गया था, जो कि था उसका मेंटल स्टेट, क्योंकि एक तो उसकी मॉम खत्म हो गई, ऊपर से वो काफी फ्रीक आउट कर रहा था, यानी कि काफी घबरा रहा था। और हम ये तो जानते हैं कि चार्ल्स को पहले से ही मिड साई से थोड़ी प्रॉब्लम है, तो ऐसे में चार्ल्स मिड साई के चेहरे पर एक चाकू से अटैक कर देता है। मगर अजीब बात ये थी कि मिड साई के चेहरे का घाव 1 सेकंड में हील हो गया था, लिटरली घाव बढ़ गया, जिसे देखकर ऑब्वियसली सभी लोग काफी हैरान थे। मिड साई अगेन सबको समझाने की ट्राई करता है कि हाँ, मैं उस लड़की के साथ बीच पर आया जरूर था, लेकिन मैंने उसको खत्म नहीं किया। वो लड़की मेरे सामने पानी में तैरने गई तो थी, लेकिन वापस नहीं आई, और उसकी डेड बॉडी जब तुम लोगों को मिली तभी मुझे पता चला। और रही बात कि नाक से खून क्यों निकल रहा था, जिसपे मिड साई बताता है कि उसको कोई मेडिकल कंडीशन है जिसमें खून जल्दी से बॉडी में रुकता नहीं है, बल्कि कहीं से बाहर निकलता रहता है। तो इस पॉइंट तक आने के बाद सभी लोग यहाँ पर काफी अजीब फील कर रहे थे, फ्रीक आउट कर रहे थे, यहाँ से बाहर निकलने के बारे में प्लानिंग कर रहे थे, क्योंकि अचानक से बच्चे बड़े हो चुके हैं। चार्ल्स की मॉम एग्नेस खत्म हो चुकी है, आई डोंट नो हाउ। काफी देर तक प्लानिंग करने के बावजूद इनके पास बस एक ही प्लान था कि अगर यहाँ से बाहर निकलना है तो समुंदर को तैर के पार करना होगा, क्योंकि केव के रास्ते में जाते ही लोग अचानक से बेहोश हो जा रहे थे। मगर इसी बीच में प्रिस्का अचानक से नीचे गिर गई थी, और चार्ल्स जो एक डॉक्टर है तो वो चेक करता है, तो चार्ल्स को पता चलता है कि प्रिस्का के पेट में जो छोटा सा पथरी है ना, वो अचानक से बढ़ता जा रहा है, काफी बड़ा हो चुका है। प्रिस्का के पति गाय को समझ में नहीं आ रहा था कि कुछ ही दिन पहले डॉक्टर ने रिपोर्ट किया था कि प्रिस्का के बॉडी के अंदर मिनिमम 3 सेंटीमीटर का पथरी है, फिर वो अचानक से इतना बड़ा कैसे हो गया। ऐसे में ये लोग प्लान बनाते हैं कि प्रिस्का का ऑपरेशन यहीं पे करना होगा, नहीं तो प्रिस्का ऑन द स्पॉट यहीं पे खत्म हो जाएगी। फिर क्या था, चार्ल्स एक नाइफ की मदद से प्रिस्का के पेट पे कट मारता है ताकि वो पेट के अंदर से पथरी को बाहर निकाल सके। मगर अजीब बात ये थी कि जैसे वो प्रिस्का के पेट पे कट मारता है तो एक ही सेकंड में प्रिस्का का पेट वापस हील हो गया था, बिल्कुल पहले जैसे। सबको ये काफी अजीब तो लग रहा था, बट अगेन चार्ल्स प्रिस्का की बॉडी में कट मारता है और बाकी सब लोगों ने अपने उंगलियों से प्रिस्का की बॉडी के कट मार्क को होल्ड करके रखा था ताकि घाव वापस से हील ना हो जाए। एंड चार्ल्स प्रिस्का की बॉडी के अंदर से एक बड़ा सा ट्यूमर यानी कि पथरी बाहर निकालता है जो बहुत ज्यादा बड़ा था। मगर इससे भी अजीब बात ये था कि जैसे इन लोगों ने प्रिस्का के घाव को छोड़ा तो अगेन घाव हील हो गया था, और प्रिस्का पहले जैसी ठीक हो गई थी, मानो ऐसा लग रहा था कभी प्रिस्का को कुछ हुआ ही नहीं था। वहीं चार्ल्स के बारे में थोड़ा बताऊं तो ऑपरेशन करने के बाद वो काफी अजीब बातें करने लग गया था, तो हम जान पाते हैं कि उसकी मेंटल कंडीशन
धीरे धीरे बिगड़ती जा रही है। अब क्योंकि सब लोग यहाँ पर ऑपरेशन करने में लगे थे, वहीं पर मिड साइज सेडान अपने साथ में आई हुई उस लड़की की डेड बॉडी को चेक करने जाता है, जो कुछ देर पहले तो बॉडी थी लेकिन अभी के टाइम पर उस लड़की की बॉडी एक स्केलेटन में कन्वर्ट हो गई थी। उस लड़की की बॉडी को स्केलेटन में कन्वर्ट हुआ देखकर फाइनली सभी लोग यहाँ पर अपने दिमाग के घोड़े को थोड़ा सा दौड़ाते हैं, तो सबको यहाँ पर पता चलता है कि इस आइलैंड के ऊपर काइंड ऑफ सभी जिंदा चीज काफी तेजी से ग्रो होती है, मतलब कि एज करती है। एग्जाम्पल देकर समझाऊं तो अगर आप इस बीच पर अपना आधा घंटा बिताते हो तो इन रियलिटी आप 1 साल अपनी जिंदगी जी लेते हो, यानी कि आप 1 साल बड़े हो जाते हो अचानक से। और यही रीजन था कि बच्चे अचानक से काफी बड़े हो गए थे। बच्चों की माँ प्रिस्का के पेट में छोटा सा पथरी था, वो भी अचानक से काफी बड़ा हो गया था, क्योंकि बीच पर टाइम काफी ज्यादा फास्ट चलता है, लाइक आधा घंटा मतलब कि 1 साल। फिर क्या था, ऐसे में इन सभी का दिमाग दौड़ता है कि अगर ये लोग इस बीच पर एक दिन भी रुक गए तो इनकी लाइफ का 50 इयर्स खत्म हो जाएगा, मतलब कि 50 साल ओल्ड एज में चले जाएंगे, और जो लोग ऑलरेडी 50 प्लस है वो तो खत्म ही हो जाएंगे। वही मैं आपको एक बात बोलना भूल गया कि चार्ल्स और क्रिस्टल की बेटी कारा, जो अभी के टाइम पर काफी बड़ी हो गई थी और ट्रेंट भी काफी बड़ा हो गया था, तो ये दोनों ऐसे में आपस में इंटीमेट हो जाते हैं। एंड देन गेस करो कि कारा कुछ ही मिनटों में प्रेग्नेंट हो गई थी और उसका पेट भी काफी फूल गया था, मानो ऐसा लग रहा था बच्चा डिलीवर होने ही वाला है। बट ऑब्वियसली जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि जब बच्चा बाहर निकला था तो वो ऑलरेडी मृत था, क्योंकि एक बच्चे को प्रॉपर 1 साल का केयर चाहिए, पर वो 1 साल तो यहाँ पर कुछ ही सेकंड में पूरा हो गया, तो ऑब्वियसली बच्चा मृत ही बाहर निकला। वेल, इस पॉइंट पर आते आते ये मूवी काफी अजीब साउंड कर रही थी, जहाँ पर सभी लोग पैनिक कर रहे थे, सबकी सिचुएशन बद से बदतर होती जा रही थी। और जैसा मैंने कहा था कि चार्ल्स की मेंटल स्टेट बिगड़ती जा रही थी, तो ऐसे में चार्ल्स मिड साइज सेडान के ऊपर अटैक करके उसको खत्म ही कर देता है। बाकी सब लोगों ने मिलकर चार्ल्स के हाथ से नाइफ ले लिया था। यहाँ पे जरीन सबको अपना प्लान बता रहा था कि वो पानी में ठहर के आगे जाएगा एंड देन लोगों की मदद लेके वापस आएगा। जरीन के जाने के बाद इन लोगों ने एक बात पे गौर किया था कि यहाँ पर जितनी भी फैमिली आई थी उनमें से एक मेंबर को कुछ ना कुछ सीरियस प्रॉब्लम है, लाइक प्रिस्का के पेट में एक पथरी है, चार्ल्स का मेंटल स्टेट उतना ठीक नहीं है, चार्ल्स की बीबी क्रिस्टल को एक ऐसी कंडीशन है जिसमें वो अपनी खूबसूरती को निहारती रहती है, वहीं पेट्रिसिया को मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, मिड साइज सेडान को ऐसा कंडीशन है जिसमें उसके नाक से खून निकलता रहता है। तो हाँ, देखा जाए तो इन सबको यहाँ पे चुन के बुलाया गया था, ना कि ये लोग गो इंसिडेंटली यहाँ पर आए थे। वैसे होटल वालों ने ऐसा क्यों किया, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। इसी बीच में ट्रेंट की आंखों में एक रोशनी रिफ्लेक्ट होती है, तो जब ये लोग पहाड़ की तरफ देखते हैं तो वहां पर एक आदमी था जिसके हाथ में एक कैमरा था, यानी कि यहाँ की सारी सिचुएशन को रिकॉर्ड किया जा रहा था, पर ये लोग कुछ कर नहीं सकते क्योंकि इनके हाथ में कुछ नहीं है, मतलब बीच से बाहर तो निकल नहीं सकते ना। वेल, इतना सब कुछ कम नहीं था कि इसी बीच में इन सभी को जरीन की डेड बॉडी पानी के अंदर मिल गई थी। पक्का वो ठहरते टाइम पानी के अंदर बेहोश हो गया होगा, कहा था ना ओवर सिर में पेन होने की वजह से, यानी कि ठहर के निकलने का भी कोई फायदा नहीं है। वहीं दूसरी तरफ कारा अपना दिमाग लगाती है कि अगर ये लोग केव के अंदर जाने पर बेहोश हो रहे थे तो ये लोग पत्थर के ऊपर चढ़ के पत्थर को पार कर सकते हैं ना, पर कंडीशन ये था कि पत्थर काफी बड़े और ऊंचे थे। मगर फिर भी कारा उस बड़े से पत्थर के ऊपर चढ़ती तो है, लेकिन एज एक्सपेक्टेड वो बेहोश हो गई थी और नीचे गिरने की वजह से वो भी खत्म हो गई। वहीं दूसरी तरफ पेट्रिसिया अपने पति के जैसे पानी में तैर के निकलने के बारे में सोच रही थी, लेकिन तभी पेट्रिसिया को यहाँ पर एक खतरनाक मिर्गी का दौरा आता है, जिसके अंदर पेट्रिसिया ऑन द स्पॉट यहीं पे खत्म हो गई। वहीं बाकी सबके बॉडी में भी चेंजेस आने चालू हो गए थे, क्योंकि ये लोग ओवर स्पीड में ओल्ड एज की तरफ बढ़ रहे थे। लाइक गाय को यहाँ पर कम दिखाई दे रहा था, उसकी बीबी प्रिस्का को कम सुनाई दे रहा था, चार्ल्स की बीबी क्रिस्टल थोड़ी सी अजीब दिख रही थी क्योंकि उसकी बॉडी में कैल्शियम की कमी है, पर क्योंकि वो ओल्ड एज की तरफ काफी स्पीड में बढ़ रही है तो अभी के टाइम पर कैल्शियम की बहुत ज्यादा कमी है। वहीं दूसरी तरफ ट्रेंट और मैडॉक को रेत के अंदर कुछ सामान मिला था जो पक्का पुराने विक्टिम्स के रहे होंगे, मगर इंपॉर्टेंट बात यह है कि उस सामान के अंदर एक डायरी भी थी जिसे किसी ऐसे बंदे ने लिखा था जिसको साइंस के बारे में अच्छा खासा नॉलेज था, तो डायरी के अंदर थोड़ी काम की चीजें लिखी गई है, लाइक
ओके, शॉर्टकट में अगर मैं आपको समझाऊं तो डायरी के अंदर क्लियरली लिखा गया था कि इस बीच के ऊपर जो बड़े बड़े पत्थर है वो थोड़े खास मिनरल से बने हुए हैं। और मुझे साइंस के बारे में ज्यादा तो नहीं पता, पर जितना पता है कि पत्थर हजारों टाइप के होते हैं, तो वो पत्थर थोड़े खास हैं। तो ऐसा हो सकता है कि उस स्पेशल पत्थर के अंदर कुछ तो ऐसा पावर या फिर एनर्जी सोर्स है जो ह्यूमन सेल्स को बहुत ही जल्दी ग्रो यानी कि एज्ड कर देता है। तो ऐसे में ये लोग अगर अपने सिर पे कोई मेटल का हेलमेट या फिर कुछ भी पहन ले एक बड़ा सा, तो बाहर निकल सकते हैं गुफा के जरिए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इतना बड़ा चीज मेटल का इस बीच के ऊपर लाए तो लाए कहां से, उसके लिए भी तो बाहर जाना पड़ेगा। वहीं चार्ल्स के बारे में बताऊं तो अभी के टाइम पर चार्ल्स अपने दिमाग पर पूरा कंट्रोल खो देता है और वो बार बार गाय के ऊपर अटैक कर रहा था एक नाइफ लेकर। गाय की बीबी प्रिस्का अपने पति को बचाने के लिए चार्ल्स के ऊपर एक जंग लगे हुए नाइफ से हमला कर देती है, जिससे होता यह है कि इस बार चार्ल्स अचानक से ही खत्म हो जाता है, क्योंकि चार्ल्स की बॉडी अचानक से सड़ने लग गई थी। अब देखो, जब भी हमारे हाथ में कट लगता है जंग लगे हुए चाकू से, तो हमें जल्दी से टिटनेस का इंजेक्शन लेना होता है ताकि इन्फेक्शन पूरी बॉडी में ना फैल जाए। मगर चार्ल्स को तो इंजेक्शन मिला नहीं, प्लस यहाँ पर टाइम इतना ज्यादा फास्ट है कि चार्ल्स की बॉडी में इन्फेक्शन फैलने की वजह से वो ऑन द स्पॉट यहीं पे खत्म हो गया। लेकिन अगर आपको एक जरूरी बात याद हो तो मैंने कहा था कि चार्ल्स की बीबी क्रिस्टल जो है ना, उसकी बॉडी में कैल्शियम की बहुत ही ज्यादा कमी है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी की हड्डियां बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट हो गई थी। फिर ऐसे में होता यह है कि जैसे क्रिस्टल चलने की ट्राई करती है तो सबसे पहले उसकी पैर की हड्डियां टूट गई, जिसके बाद वो जैसे रेंगने की ट्राई करती है तो हाथ की हड्डियां भी टूट गई, जिसके बाद वो जैसे जैसे घिसकने की ट्राई कर रही थी तो वहीं पर उसकी हड्डियां टूटती जा रही थी और वो एंड में काफी अजीब सी दिख रही थी। और हाँ, इतनी अजीब हालत होने के बाद क्रिस्टल यहाँ पे बच नहीं पाती और वो भी खत्म हो गई। तो हम कह सकते हैं कि अब यहाँ पे बस कापा परिवार ही जिंदा बच गया है। खैर, तो बाकी सब बातों को इग्नोर करके ये फैमिली साथ में बैठ गई थी, जहाँ पर गाय और प्रिस्का एक दूसरे की कंपनी को एंजॉय करते हुए बात कर रहे थे कि फालतू में हम लोग लाइफ में लड़ रहे थे, डिवोर्स लेने वाले थे, जबकि हमें एक बीच पे जाके शांति से साथ में रहना चाहिए था। फिर लास्ट टाइम ये दोनों आपस में बात करते हैं एंड देन ओवर ओल्ड एज होने की वजह से एक के बाद एक दोनों रात में ही खत्म हो गए। कहानी आगे बढ़ती है तो हम अगले दिन का सीन देखते हैं, जहाँ पर मैडॉक्स और ट्रेंट भी मिनिमम 40 या फिर 45 इयर्स के हो गए थे। मतलब कि ये दोनों आज भी यहाँ से बाहर नहीं निकल पाए तो शाम होते होते खत्म हो जाएंगे। मगर इसी बीच में ट्रेंट को याद आता है कि इटलिप्स नाम के बच्चे ने उसे एक पेपर दिया था जिसके अंदर कुछ कोड वर्ड लिखे हुए थे जिसे डी कोड करना बाकी है। जब ये लोग उस पेपर को डी कोड करते हैं तो इनके सामने एक मैसेज आया था कि अंकल को कोरल पसंद नहीं है। और ऐसे में ट्रेंट नोटिस करता है कि पानी के अंदर भी कुछ कुछ एरिया में कोरल का एक बड़ा सा टुकड़ा था। उस मैसेज को रीड करने के बाद ट्रेंट के मन में एक डाउट आता है कि पक्का इटलिप्स नाम के बच्चे ने अपने अंकल की बातें सुनी होगी, जहां पर उसके अंकल ने कभी कहा होगा कि उसको पानी में रहने वाले कोरल यानी कि पानी के अंदर उगने वाला कोई पौधा कुछ खास पसंद नहीं। ऐसे में अचानक से ट्रेंट को क्लिक होता है कि अगर ये कोरल होटल मैनेजर को पसंद नहीं है तो मे बी ये स्केप करने का रास्ता हो सकता है, तो इन्हें यहाँ से बाहर निकलने का ट्राई करना चाहिए। पर एक कंडीशन है कि इन दोनों को पानी के नीचे नीचे ठहर के निकलना होगा। फिर क्या था, ये दोनों बिना ज्यादा सोचे पानी में जाने के लिए तैयार हो गए थे, क्योंकि या तो यहाँ पे रहो तो यहाँ भी मरना पड़ेगा, इससे अच्छा है कि एक बार ट्राई ही कर लो। मगर दिक्कत की बात ये थी कि जब ये दोनों पानी के नीचे ठहर रहे थे तो मैडॉक्स का कपड़ा कोरल के अंदर फंस गया था और मैडॉक्स को बचाने के चक्कर में ट्रेंट को भी वहां पर रुकना पड़ता है। लेकिन तभी कैमरे का फोकस बाहर आता है तो हम वैन ड्राइवर को देखते हैं जो एक दूरबीन से बहुत दूर से इनके ऊपर नजर रख रहा था और वो फोन करके अपने बॉस को बताता है कि सभी लोग यहाँ पे खत्म हो गए। वैसे मैं आपको बता दूं कि ये कोई ड्राइवर नहीं बल्कि किसी तरह का एक साइंटिस्ट है जो कि होटल मैनेजर के साथ मिलके इस जगह पे कुछ रिसर्च करता है और वो अभी के टाइम पे होटल मैनेजर को रिपोर्ट करता है कि मैं सारा डेटा लेके लैब में आ रहा हूँ। अगले ही सीन में हम इस साइंटिस्ट को वॉरेन एंड वॉरेन नाम की एक कंपनी में देखते हैं, जहाँ पर इस साइंटिस्ट ने बीच के ऊपर जितना डेटा कैलकुलेट किया था सब कुछ यहाँ पे रिपोर्ट करता है। और हाँ, इस कंपनी का मालिक कोई और नहीं बल्कि होटल का मैनेजर ही है। लेकिन इस पॉइंट पर मैं आपको कुछ जरूरी बातें बताना चाहूंगा, जैसे कि ये कंपनी उन लोगों पर रिसर्च क्यों कर रही थी और वो जगह क्या था। देखो, होटल मैनेजर की बातों से हम जान पाते हैं कि वो जो बीच है ना, वो एक लौता कुदरत का करिश्मा है जो इस दुनिया में सिर्फ एक ही है आई थिंक। लेकिन जब वॉरेन कंपनी को उस बीच के बारे में पता चला तो उन लोगों ने वहां पर रिसर्च किया तो इन्हें मालूम पड़ा कि वहां पर लिविंग चीज की एज बहुत जल्दी ग्रो होता है। फिर क्या था, इस कंपनी ने उस बीच को अपना ट्रायल बेस बना लिया जहां पर ये लोग ह्यूमन के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं मेडिकली। मतलब कि ये कंपनी दवाई बनाने का काम करती
है। देखो पूरी सच्चाई ये है कि वॉरेन एंड वॉरेन कंपनी मेडिसिन बनाती है, लेकिन हम सब जानते हैं कि मेडिसिन को ट्राई करने के लिए दर्शकों लग जाती है। लेकिन जब इस कंपनी को वो बीज मिला तो ऐसे में ये कंपनी वाले इंसानों को दवाई खिलाकर उस बीज के ऊपर भेजते हैं, तो इन्हें रिजल्ट एक ही दिन में मिल जाता है, क्योंकि उस बीज के ऊपर टाइम इतना स्पीड में बढ़ता है कि एक इंसान पूरी जिंदगी एक दिन में ही जी लेता है। एग्जाम्पल के लिए आप इसे इस तरीके से समझो, मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि पेट्रिसिया को मिर्गी के दौरे पड़ते हैं और पेट्रिसिया मूवी के एंड में मिर्गी के दौरे की वजह से ही खत्म हुई। अच्छा ठीक है, मैं आपको इससे भी सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि जब पेट्रिसिया यहाँ पर आई तो इन लोगों ने वाइन के अंदर मिर्गी से ठीक होने वाली दवाई को मिला के पेट्रिसिया को पिला दिया, और जब पेट्रिसिया बीच के ऊपर गई तो पेट्रिसिया को 8 घंटे तक मिर्गी का दौरा नहीं आया था। और जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि बीच का आधा घंटा मतलब कि 1 साल, तो 8 घंटा मतलब कि 16 साल, तो 16 सालों तक पेट्रिसिया को मिर्गी के दौरे नहीं आए थे। मतलब कि ये दवाई काम करती है, मिर्गी को ठीक करने वाली दवाई सच में काम करती है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा क्यों इस कंपनी वालों ने सिर्फ बीमार फैमिली को बुलाया था, ताकि उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर सके कि सच में मेडिसिन काम करती भी है या फिर नहीं। तो हाँ, फाइनली कंपनी वालों को पता चल गया था कि मिर्गी से ठीक करने वाली दवाई वर्क करती है। एक डोज लेने के बाद एक इंसान को 16 सालों तक मिर्गी के दौरे नहीं पड़ेंगे। तो हाँ, फाइनली ये कंपनी वाले मिर्गी को ठीक करने वाली दवाई को मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं, क्योंकि वो वर्क करती है। लेकिन आपके मन में एक सवाल होगा कि इन लोगों ने मिर्गी ठीक करने वाली दवाई तो बना लिया, मगर बीच के ऊपर 3 और भी ऐसे लोग थे जिनको अलग अलग तरह की बीमारी थी, तो क्या वो मेडिसिन काम नहीं करती है? तो पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि वो एक्सपेरिमेंट फेल रहा, क्योंकि सब लोग मारे गए एंड मुझे लगता है कि वो मेडिसिन काम नहीं करती है। कैसे, मैं आपको अभी समझाता हूँ। देखो, प्रिस्का के पेट में पथरी था, तो पक्का इन लोगों ने प्रिस्का को ऐसी दवाई दिया होगा जिससे प्रिस्का के पेट की पथरी अंदर ही अंदर मेल्ट हो जाए। लेकिन हमने देखा था प्रिस्का के पेट में पथरी था, तो पक्का उस दवाई ने अपना काम नहीं किया। वहीं चार्ल्स को प्रॉब्लम थी बहुत ही जल्दी फ्रीक आउट करने का, मतलब कि बहुत ही जल्दी घबरा के अजीब सा एक्शन लेने का, तो पक्का चार्ल्स को ऐसी दवाई दी गई होगी जिसमें चार्ल्स को अपने दिमाग को शांत रखना होगा। लेकिन मूवी के अंदर हमने देखा था चार्ल्स अपने दिमाग पे कंट्रोल नहीं रख पाता है और उसने मिड साइज सीडान को भी खत्म कर दिया था। तो पक्का चार्ल्स को जो मेडिसिन दी गई थी उसने भी अपना काम नहीं किया। वहीं चार्ल्स की बीबी क्रिस्टल की बॉडी में कैल्शियम की बहुत ही ज्यादा कमी थी, तो पक्का इन लोगों ने उसकी बॉडी में कुछ ऐसा दवाई दिया होगा जिससे कैल्शियम की कमी पूरा हो जाए। लेकिन मूवी के अंदर हमने क्लियरली देखा कि उसकी बॉडी में अभी भी कैल्शियम की कमी थी, तो पक्का उस दवाई ने भी अपना काम नहीं किया। वहीं मिड साइज सीडान को ये प्रॉब्लम थी कि उसकी बॉडी में से खून निकलता रहता था, तो पक्का उसको ऐसी दवाई दी गई होगी जिसमें खून रोकने का कोई तरीका हो। लेकिन उसके बारे में इन सभी को मालूम नहीं पड़ा, क्योंकि मूवी के कुछ ही सीन्स के बाद चार्ल्स ने अपना कंट्रोल खो दिया और मिड साइज सीडान को खत्म कर दिया था। तो मिड साइज सीडान के बारे में इनको एग्जैक्टली रिपोर्ट नहीं मिली कि उसके साथ होना क्या था या फिर क्या होता अगर वो जिंदा होता तो हाँ, हम कह सकते हैं कि इनके 3 मेडिसिन ने अपना काम नहीं किया, पर मिर्गी ठीक करने वाली मेडिसिन ने अपना काम कर दिया, तो ये लोग उसको मार्केट में बेच सकते हैं। और हाँ, अगर आपके मन में डाउट है कि इन लोगों ने सारे विक्टिम्स को मेडिसिन खिलाए कैसे, तो देखो, जब भी यहाँ पर कोई गेस्ट आता है ना, तो उसको एक वेलकम वाइन दिया जाता है मेडिसिन मिला के। नाउ कहानी पे वापस आते हैं, तो अभी के टाइम पर इन लोगों ने अपने नेक्स्ट विक्टिम को चूज कर लिया था, जिसके ऊपर ये लोग अपने नए नए मेडिसिन का एक्सपेरिमेंट करेंगे। वैसे अभी के टाइम पे होटल मैनेजर अपने नए गेस्ट को वेलकम कर रहा था, जो असल में इसका नया विक्टिम है। लेकिन मैं आपको एक बात बताना भूल गया कि इस बीच के ऊपर एक पुलिस वाला यहाँ पर है, जो कि अपना वेकेशन मनाने के लिए आया था। तभी उस पुलिस वाले के सामने आता है मैडॉक्स और ट्रेंट, यानी कि दोनों भाई बहन अभी तक जिंदा है। तो हाँ, इन दोनों भाई बहन ने पुलिस को सारी बातें बता दिया था और सबूत के तौर पे उस डायरी को दिया था जो इन्हें बीच के ऊपर मिला था, और उस डायरी के अंदर उन सारे लोगों का नाम लिखा हुआ था जो भी आज तक वहां पर गायब हुए थे। पर पहले तो पुलिस को यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब पुलिस ने उन सेम नाम के आदमियों को घर पे छानबीन किया तो पुलिस को मालूम पड़ा कि सच में वो लोग काफी टाइम से अपने घर से गायब है। फिर क्या था, पूरा कंफर्मेशन होने के बाद पुलिस की एक बड़ी सी टीम यहाँ पर आती है, जिसने कंपनी के हर एक आदमी को अरेस्ट कर लिया था, इंक्लूडेड बाय होटल मैनेजर। फिर मूवी के एंडिंग सीन में ये दोनों भाई बहन अपनी आंटी के घर जाने के बारे में बात कर रहे थे, जो असल में 30 साल की है। और फनी बात यहाँ पर यह है कि ये दोनों 45 इयर्स के हो गए। और इसी के साथ ये बेहतरीन डिफरेंट काइंड ऑफ हॉरर फिल्म यहीं पर ऑफिशियली खत्म हो जाती है। तो बस ये थी आज की बेहतरीन मूवी की कहानी। पर आपके मन में कोई भी डाउट नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको सारी बातें समझा दी है। बट आप ये जान लो कि वो जो बीच था
ना वो कुदरती था, ना ही उसको लैब के अंदर बनाया नहीं गया, वो कुदरती बीज था। लेकिन जाने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर आप मुझे सपोर्ट भी करना चाहते हो तो सब्सक्राइब भी कर देना प्लीज। तो ठीक है, फिर मिलेंगे किसी और दिन एक नए प्लस इससे भी ज्यादा बेहतरीन मूवी के साथ। तब तक के लिए